हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वी वर्ड मास रूल का कंसेप्ट समझाया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वी वर्ड मास रूल में हर एक लेटर का क्या मतलब है, वी वर्ड मास रूल को हम कैसे फॉलो करते हैं और वी वर्ड मास रूल को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको वी वर्ड मास रूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। तो आज की वीडियो में भी हम वी वर्ड मास रूल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका वी वर्ड मास रूल का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आप वी वर्ड मास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस गलत ना करो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वी वर्ड मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, वी वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में पहले बार ब्रैकेट है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बार ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद अगर ओपन ब्रैकेट आता है तो हमें ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन में ये है हमारे पास ओपन ब्रैकेट, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। ओपन ब्रैकेट के अंदर माइनस भी है, डिवाइड भी है, इंटू भी है। तो पहले कौन से ऑपरेशन को सॉल्व करना है? वी वर्ड मास रूल कहता है कि पहले आपको डिवाइड करना है। तो चलिए पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद इंटू करना है और उसके बाद हमें माइनस करना है, क्योंकि हमें इस रूल के अकॉर्डिंग हमें इस ऑर्डर में चलना होता है। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको डिवाइड करना है। तो 26 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 13। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये है मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको सॉल्व करके 13 आया है, 13 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 52। अब ओपन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह गया 31, फिर है माइनस और इन सबको सॉल्व करके हमारे पास आया 52, तो यहाँ आ जाएगा 52। 31 में से 52 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 21। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या सॉल्व करना है? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर क्या है? 30, ये हो गया 30, फिर है माइनस, ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके आया है माइनस का 21, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 21। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 प्लस में 21, यह आ जाएगा हमारे पास 51। करली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद हमें सॉल्व करना है क्लोज ब्रैकेट। तो ये है हमारा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है यहाँ पर 35 माइनस, करली ब्रैकेट को सॉल्व करके 51 आया है, तो 35 में से हमें 51 को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16। क्लोज ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुकी है। अब बाहर क्या है? 48 डिवाइड, अब क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या है? माइनस का 16, तो 48 को हमें माइनस 16 से डिवाइड करना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 3। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, वी वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन में अगर बार है तो बार सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बार कहीं पर भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट, मतलब 3 ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। पहले ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इस क्वेश्चन में ये हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। ओपन ब्रैकेट के अंदर माइनस भी है, डिवाइड भी है, तो पहले किसको सॉल्व करें? रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको माइनस करना है। तो चलिए ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले डिवाइड करना है, तो 8 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 16 में से हमें 4 को माइनस करना है, 16 में से 4 को माइनस करना है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पर 12 आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओपन ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब आगे रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? देखिए, अब हमारे पास क्या रह गया है? 60, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर 5, इंटू में यहाँ आ गया 12 और यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर डिवाइड भी है, इंटू भी है, तो पहले किसको सॉल्व करें? रूल कहता है पहले आपको डिवाइड करना है, उसका इंटू करना है। तो यहाँ पर 2 जगह डिवाइड है, तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, और दोनों के बीच में क्या साइन है? इंटू का। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 48। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, वी वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट होगा तो पहले हमें उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर बार ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ओपन ब्रैकेट भी नहीं है, करली ब्रैकेट भी नहीं है और क्लोज ब्रैकेट है, तो पहले हमें क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये है हमारा क्लोज ब्रैकेट, हमें इसको सॉल्व करना है। इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर देखिए का भी है और भाग भी है। का मतलब यहाँ पर ऑफ है, का मतलब ऑफ होता है, यहाँ पर का मतलब है ऑफ। अब हमें क्या करना है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर ऑफ भी है और डिवाइड भी है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले किसको सॉल्व करना है? रूल कहता है पहले आपको ऑफ मतलब का को सॉल्व करना है, उसका डिवाइड को सॉल्व करना है, तो पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिए, का मतलब क्या होता है? गुणा। ऑफ और का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं गुणा। सेम यहाँ पर भी ऑफ और का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा का साइन लगा देते हैं।
अब पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 8 को, यहाँ पे 2 आएगा। 3 से 9 को डिवाइड कर देते हैं, 3 आएगा। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पर आ गया है 3/2 और यहाँ पर भाग का निशान है और यहाँ पर आ गया 1/2। अब हमें पता है, देखिए भाग को इनटू में चेंज कर लेते हैं। जब हम इनटू में चेंज करते हैं तो साथ वाला जो नंबर है वो उल्टा हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल में आ जाता है। तो ये 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 3 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोज ब्रैकेट के बाहर क्या है? इनटू। तो देखिए हमारे पास आ गया है 48 डिवाइड में 12 इनटू में यहाँ आ गया है 3, ये आ चुका है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेशन है, एक डिवाइड एक इनटू। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व करना है? पहले डिवाइड करना है, उसके बाद इनटू करना है। तो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 और फिर यहाँ आ जाएगा इनटू में 3। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 12। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अगर बार ब्रैकेट होगा तो बार ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बार ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -16 को भाग करना है -2 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास यहाँ पर 8 आएगा। ये हमारा ओपन ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये है हमारा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पर हमारे पास 32, फिर डिवाइड में ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके आया हमारे पास 8। तो 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 4 आ चुका है। अब हमें क्या सॉल्व करना है? क्लोज ब्रैकेट। तो देखिए ये है हमारा क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट में हमारे पास क्या क्या है? -5 प्लस -4, फिर है ऑफ। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है 4, तो यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस भी है, प्लस भी है, ऑफ भी है। तो रूल क्या कहता है? पहले हमें क्या सॉल्व करना है? तो देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग। माइनस भी है, प्लस भी है, ऑफ भी है। तो रूल कहता है पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है। पहले हमें ऑफ को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो ऑफ को हटा देते हैं और यहाँ पर गुणा का साइन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करके -16। तो -5 यहाँ पर आ जाएगा -16, माइनस गुणा करेंगे -16 प्लस माइनस माइनस होगा। तो अब इसको पूरे को सॉल्व करके हमारे पास -21 आ जाएगा। तो क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके -21 आ चुका है। बाहर क्या है हमारे पास? 84। यहाँ हमारे पास है 84 डिवाइड, क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके आया है -21। तो 84 को -21 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -4। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वो वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो वी बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट है पहले, तो हमें पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बार ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 26 में से 41 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -15। उसके बाद हमें सॉल्व करना है ओपन ब्रैकेट को। तो देखिए ये रहा हमारा ओपन ब्रैकेट, तो हमें ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ओपन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 9, यहाँ पर है माइनस, और इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया -15। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 और 15 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 24 आ चुका है। अब रूल कहता है ओपन ब्रैकेट के बाद हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए ये रहा हमारा कर्ली ब्रैकेट, हमें इसको सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर हमारा क्या है? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, क्योंकि 3 गुणा में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। उसके बाद गुणा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। इसके बाद भाग का निशान है और ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे 24 आया है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये नंबर्स हैं और हमें इनको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा इंटू भी और डिवाइड भी है, तो हमें पहले कौन सा ऑपरेशन को सॉल्व करना है? रूल कहता है पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पहले इसको डिवाइड करना है। तो चलिए पहले डिवाइड कर देते हैं। तो 27 गुणा में 16, डिवाइड को इंटू में चेंज कर लेते हैं। और जब भी हम डिवाइड को इंटू में चेंज करते हैं तो साथ वाले नंबर को उल्टा कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले 8 से डिवाइड करते हैं। देखिए 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से 27 को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पर 18 आ चुका है। अब हमें किसको सॉल्व करना है? क्लोज ब्रैकेट को। क्लोज ब्रैकेट के अंदर क्या है? 78। यहाँ पर हमारे पास 78 है, माइनस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया है? 18। तो यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं। तो बस हमें अब इसको सॉल्व करना है। तो 78 में से
18 को माइनस कर दीजिए तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 60। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है जो कि वी वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। तो रूल कहता है वी वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट होगा तो हमें पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर बार ब्रैकेट है, 25 में से 30 को माइनस करना है। सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस का 5 आ चुका है। अब रूल कहता है इसके बाद हमें ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए ये है हमारा ओपन ब्रैकेट, हमें इसको सॉल्व करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये देखिए हम ओपन ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। ओपन ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 27, यहाँ पर है माइनस, और इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है माइनस का 5। तो ये हो जाएगा 27 माइनस माइनस प्लस, तो 27 में हम 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 32। तो ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 32 आ चुका है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट के अंदर हमारा नंबर क्या है 24। तो देखिए यहाँ पर है 24, इसके बाद है माइनस, और ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 32 आया है। तो यहाँ पर हम 32 लिख देते हैं। तो 24 में से 32 को माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा। अब करली ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब हमें क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्लोज ब्रैकेट के अंदर हमारे पास नंबर है 23, यहाँ पर है 23, यहाँ पर है माइनस, और करली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है माइनस का 8। तो 23 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 23 में 8 को ऐड करेंगे हमारे पास 31 आ जाएगा। तो क्लोज ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ बाहर नंबर बचा है 22, यहाँ पर आ गया माइनस, और क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है 31। तो 22 में से 31 को माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो माइनस का 9 आ जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए वी वर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में ये हमारे पास बार ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस में 6 ये हमारा 7 हो जाएगा। फिर रूल के अकॉर्डिंग हमें ओपन ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 ओपन ब्रैकेट है, एक ये है और एक ये है, तो पहले हमें इनको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ओपन ब्रैकेट में 14 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें इसको सॉल्व करना है। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके यहाँ पर 1 आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस ओपन ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर है 5, इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और प्लस में 2। अब रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें क्या सॉल्व करना है, इंटू, और फिर हमें प्लस सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑपरेशन है, दोनों में से किसे पहले सॉल्व करें। रूल के अकॉर्डिंग पहले इंटू और फिर प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस में 2, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 22। तो ओपन ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, रूल के अकॉर्डिंग हमें करली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो देखिए ओपन ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 करली ब्रैकेट्स है, एक ये और एक ये। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो करली ब्रैकेट के अंदर बार ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा 7 आया है, बीच में प्लस का साइन है। ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा 1 आया है, तो इसको सॉल्व करके 8 आएगा। तो इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 8 आ चुका है। अब बात करते हैं इस करली ब्रैकेट की। तो देखिए ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है 22, यहाँ पर है इंटू, ये हो गया 2√16 मतलब 4 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, यहाँ पे 2 आएगा, और 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। इसका मतलब इस करली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 11 आ चुका है। तो इस करली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 8 आया, बीच में है प्लस का साइन। इस करली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास 11 आया। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 19। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सिंप्लीफिकेशन के अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी वी वर्डमास रूल का ही यूज़ होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए रूल कहता है अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट है तो पहले आपको बार ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में बार ब्रैकेट नहीं है, इसके बाद हमें ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास ओपन ब्रैकेट है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस ओपन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 ऑपरेशन है, एक माइनस और एक डिवाइड। पहले कौन से ऑपरेशन को सॉल्व करना है, वी वर्डमास रूल कहता है पहले आपको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको माइनस करना है। तो चलिए पहले डिवाइड कर देते हैं। 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 16 है, इसमें से माइनस करना है 11 को, तो माइनस कर देते हैं, हमारे पास 5 आएगा। तो ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 5 आ चुका है। अब हमें सॉल्व करना है करली ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर करली ब्रैकेट है नहीं। इसके बाद हमें सॉल्व करना है क्लोज ब्रैकेट को। तो देखिए ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो क्लोज ब्रैकेट में हमारे पास है 96 डिवाइडेड बाय 4, फिर है का, यहाँ पर है 3 माइनस ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 5 आया है। तो क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें ये वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है, फिर का है, और फिर माइनस है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो पहले हमें का को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को, और फिर माइनस को सॉल्व करना है। तो का मतलब होता है गुणा, तो हम यहाँ पर का को हटाकर गुणा लगा देते हैं,
और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 12। अब हमारे पास आ गया 96 डिवाइडेड बाई 12 माइनस का 5। रूल के अकॉर्डिंग हमें अब पहले डिवाइड करना है फिर माइनस करना है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 8 आ जाएगा माइनस का 5, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 3 आ चुका है। बाहर हमारे पास है नंबर 5, यहाँ पर है माइनस, क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया है 3, तो अब इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 2। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सिंप्लीफिकेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है। वी वॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट है हमें पहले उसे सॉल्व करना है, फिर ओपन ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर बार ब्रैकेट है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। इसके बाद हमें सॉल्व करना है ओपन ब्रैकेट को। तो देखिए ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर था हमारे पास 7, यहाँ पर है माइनस, बार ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 2 आया है। 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। तो ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 5 आ चुका है। अब हमें सॉल्व करना है कर्ली ब्रैकेट। तो देखिए ये है हमारा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास नंबर है यहाँ पर 6, यहाँ पर है माइनस, और ओपन ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 5 आया है। तो 6 में से 5 को माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके 1 आ चुका है। अब हमें सॉल्व करना है क्लोज ब्रैकेट। तो देखिए ये है हमारा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा 17/2। यहाँ पर है प्लस, और कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास 1 आया है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा 2, यहाँ आएगा 17 प्लस में 2, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 19/2। तो क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके 19/2 आ गया है। अब बाहर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25/2। यहाँ पर है माइनस, और क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आया था 19/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 19/2। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए एलसीएम हमारा 2 आएगा, 25 में से हमें 19 को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 6/2। तो डिवाइड कर देते हैं तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 3। चलिए अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। वी वॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में पहले बार ब्रैकेट है तो हमें वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बार ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इन तीनों में से भी कोई ब्रैकेट इसमें नहीं है। इसके बाद हमें सॉल्व करना है ऑफ या का। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर का है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा का साइन लगा देते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 21 आ जाएगा। अब ऑफ और का के बाद हमें क्या करना है, डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड है, तो इसको सॉल्व करके 21 आया है। 21 को हमें यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करके यहाँ पर 7 आ चुका है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, 7 इंटू में 7 इंटू में इसको सॉल्व करके हमारे पास 7 आया है। फिर इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास 7 आया है। 7 इंटू में इन सब को सॉल्व करके हमारे पास 7 आया है, माइनस 14x, ये 14x हो जाएगा, और इक्वल टू में हमारे पास 7 है। तो ये हो जाएगा हमारा 49 माइनस में 14x इक्वल टू में 7 को इस साइड लेकर आते हैं और 14x को उस साइड लेके जाते हैं। तो 49 माइनस 7 और यहाँ पर हो जाएगा 14x, तो ये हो जाएगा 42, यहाँ पर हो गया 14x। 14 से 42 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारी x की जो वैल्यू है वो 3 आ चुकी है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3। ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अब आपको वी वॉडमास रूल का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।